हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि CSS क्या होती है। आज की वीडियो में हम CSS को स्टार्ट करने वाले हैं और हमने यार वेब डेवलपमेंट की जर्नी में अपना HTML वाला कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और ये मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने अपने HTML की वीडियो कंप्लीट कर ली है, HTML पूरा कंप्लीट कर लिया है वेब डेवलपमेंट की जर्नी में। मतलब एक पार्ट हमने वेब डेवलपमेंट का पूरा कर लिया है। खैर बहुत सारे टैग्स हैं जो मैंने नहीं बताए, बहुत सारे टैग्स हैं जो मैंने अपनी इंट्रोड्यूस नहीं करे आप लोगों से। वो बस इसलिए नहीं करे क्योंकि मैं वो चाहता हूँ कि आगे मैं इंट्रोड्यूस करूँ। मैं आपको सिर्फ उतना बताना चाहता हूँ जितना ज़रूरी है। और जब आप इस जर्नी में, वेब डेवलपमेंट की जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको और भी टैग्स आपको मिलते रहेंगे, आपको नॉलेज मिलती रहेगी। ऐसा कभी नहीं है कि हम एक बार में 100% अपनी नॉलेज ले लें और फिर जाएं मैदान में। ऐसा कुछ नहीं है। हम हार कर भी जीत जाते हैं कई बार क्योंकि हम कुछ लर्न कर लेते हैं, ठीक है। जब हम कुछ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब हम और अच्छे से सीख रहे होंगे, ठीक है। और HTML की जो प्लेलिस्ट है, अगर किसी ने अगर चेकआउट नहीं करी होगी ना, अगर मैं अगर क्रोम पे जाता हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल, अगर किसी को नहीं पता हो तो यार बता देना उनको यार कि इस यहाँ पर एक फ्री वेब डेवलपमेंट कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जाएं और उसको ज्वाइन करें। और मैं जानता हूँ कि यार मैं 4-5 दिन तक मैंने वीडियो नहीं डाली थी और मैं नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार था, इसलिए नहीं डाल पा रहा था। लेकिन चलो, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल है मेरा, तो उसमें मैं वेब डेवलपमेंट की पूरी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। आप जैसे ही सर्च करेंगे सैम विद कोड, ठीक है, आप इसको सर्च करें और इस प्लेलिस्ट में आ जाएं। यहाँ पर ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट पे जाऊँगा, वीडियोस वगैरह आ रही हैं। यहाँ पर मेरे पास एक प्लेलिस्ट हेलो दोस्तों, आज की वीडियो, ठीक है, वेब डेवलपमेंट की कोर्स की प्लेलिस्ट है और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हैं। और यहाँ पर पाइथन का भी है मेरे पास। ये पाइथन डेवलपर बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर, ठीक है, जिनको भी करना है कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ना कुछ प्रोजेक्ट्स भी डाले हैं, जैसे कि कैसे हम एक वेबसाइट पे लोडर बनाएं। अगर आप पहले से ही जानते हैं थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे उससे। और मैं इजी वे में बताता हूँ, ये मेरा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है ये सब, ठीक है। तो आप इसको यार चेकआउट करें और मेरे को यार ग्रोथ कर पाएँ और बताएं कि मेरे को और लोगों तक कैसे पहुँचूँ, कि मैं अपनी नॉलेज को मैं कैसे शेयर करूँ और लोगों तक कैसे बताऊँ उनको, ठीक है, वेब डेवलपमेंट के बारे में या फिर कोडिंग के बारे में, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग कोडिंग कर तो रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ना ऐसा नहीं होता है कि, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना वो ना जब कोडिंग सीखते हैं तो वो मल्टीपल, ये मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ये। वो ना बहुत सारी लैंग्वेजेस के पीछे कहीं मैं पाइथन भी सीख लूँ, जावास्क्रिप्ट वगैरह भी सीख लूँ, ठीक है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप कहीं से भी सीखें, बस सीखें बिल्कुल करेक्ट और सही दिशा में। और मैं बता दूँ कि शुरुआती चीज़ में ये होता ही है कि आप सीखना शुरू करते हैं, आपको एक लैंग्वेज सीखनी है, फिर 10 लैंग्वेज के पीछे भागते हैं और फिर वहाँ स्टक हो जाते हैं। आपको सिर्फ एक से स्टार्ट करना है, एक को अच्छा कर लिया, फिर मतलब इतना अच्छा कर लिया कि आप उस पर कुछ काम कर सकते हैं, फिर दूसरे को आप कर सकते हैं आसानी से, फिर आगे काम करना चाहे तो उस पर पकड़ सकते हैं और दूसरी चीज़ को सीख सकते हैं, ठीक है। पर पहले एक को मास्टर करना, मतलब नॉट ए मास्टर, बट एक को अच्छे से सीख लेना, इतना इनफ कि ना भाई मैं उस पर कुछ काम कर सकता हूँ। जैसे हमने HTML सीख लिया है इतना कि हम कुछ काम कर सकते हैं उस पर, ठीक है। अब CSS की बारी है। CSS बता देता हूँ मैं। CSS क्या होता है, यहाँ पे मैंने नोट्स वगैरह भी लिख दिए हैं, जिससे कि ना आपको मिल जाएगा। और हाँ, मैं पहले बता देता हूँ, जिनको मेरी HTML वाली प्लेलिस्ट में जितने भी मैंने कोड लिखे हैं, मैं सबके प्लेलिस्ट के अंदर मतलब आने वाली वीडियो के अंदर मैं अपने सारे कोड ना गिटहब पे डाल के एक जिप फाइल के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं एक अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ और उस वेबसाइट के अंदर मैं ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू यार इतना सुनने के लिए। फिर मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में कि यहाँ पे मैंने बता रखा है कि CSS क्या है। CSS एक क्या है ना, फुल फॉर्म उसकी
कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या करती है कि ना HTML के अंदर डिज़ाइनिंग वाला पार्ट काम करती है। मतलब अगर मेरा HTML का कोड होगा तो वो इस तरह से दिख रहा है, हमने इस पर बस HTML इतनी लिखी है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है वो सेंटर में आ जाए, ये किसकी मदद से होगा, ये CSS की मदद से होगा, क्योंकि ये ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं जा सकता। तो ये सारा काम CSS का है। CSS का बेसिकली काम होता है अपने वेब पेज पर जो HTML का वेब पेज होता है उसके अंदर डिज़ाइनिंग करना, उसको अच्छा बनाना CSS का काम है, ठीक है। CSS कब आई थी, ठीक है, और किसने डेवलप किया था, तो मैं बता दूं, ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, मैं प्रोनाउंसिएशन गलत ले रहा हूँ, मुझे पता है, थोड़ा सा मेरी प्रोनाउंसिएशन में पूरा प्रॉब्लम होती है। इन्होंने ये डेवलप किया था और ये रिलीज़ हुई थी ये 17 दिसंबर 1996 में, ठीक है, 26 साल हो चुके हैं इसको। और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं भाई, इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी हम एक वेबसाइट बना रहे होते हैं, अब अगर हम 2012 या 11 की बात करें या उससे पहले की बात करें तो आपको दिखा होगा कि फेसबुक जो था वो बहुत इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता था जो आज के दिन लगता है, वो बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं था। और मैं पहले बता दूं, वो PHP में बना हुआ था पहले। अगर PHP नहीं पता आपको तो एक PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं उसको, ठीक है। ये उस समय फेसबुक जो आया था 2012 की बात है, तो उस समय क्या कि 12 से पहले जो फेसबुक था वो PHP में बना हुआ था और उसमें स्टाइलिंग वगैरह इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती थी, उसमें वीडियो इतनी अच्छी तरह से नहीं चलती थी या होती ही नहीं थी, ठीक है। और जब CSS आया तो उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ बदलाव हो गया। मतलब CSS के आने से ना बहुत ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्टिव हो गई HTML के लिए, क्योंकि सिर्फ एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, ऐसी सी कोई भी वेबसाइट बना देना आजकल कोई नहीं चाहता। पहले क्या था, 2012 से पहले अगर आप कोई एक ऐसी वेबसाइट बना दो नॉर्मल सी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज के युग में वेबसाइट आप बना रहे हो तो आपको क्लाइंट बोलता है कि वो क्लाइंट बोलेगा भी नहीं, आपको खुद ही करना होगा कि उसको एक फ़ोन के साइज़ में भी लाना पड़ेगा। अब अगर मैं फ़ोन के साइज़ में इसको लेकर आऊँ, ठीक है, इसको छोटा कर लूँ तो ये अभी तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर और छोटा करूँ तो ये बहुत ओवर्ड हो जाएगा। मतलब इन चीज़ों को थोड़ा सा कटने लगेगा, चीज़ें ख़राब होने लगेंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए CSS को लेकर आया, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव वर्ड जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि CSS जो है वो एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है और बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। क्योंकि आज के बिज़नेस में हम दिखावा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, नॉट इंक्लूडेड सभी के लिए नहीं बोल रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर हम अगर जैसे कि एक गिफ्ट है, अगर उसका रैपर अच्छा नहीं है तो लोग लेते नहीं हैं, ठीक है, ये कॉमन सी बात हो गई है आजकल, ठीक है। तो इसलिए हम CSS का यूज़ करते हैं। मतलब CSS के बदले कुछ और भी नहीं, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। कुछ बातें मैंने इसमें नहीं लिखी हैं, मैं और भी बता रहा हूँ, ठीक है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, CSS ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करी थी, ठीक है। HTML के अंदर ना, HTML जब आया था तो उसके अंदर ना टैग को फॉर्मेट करने की क्षमता नहीं थी। CSS ऐसा काम कर सकती है कि डिज़ाइन कर सकती है, उसको बता सकती है उसको टैग को कहाँ रखना है, क्या करना है, उसका कलर क्या होना है, ये सब कुछ, ठीक है। ये सारा काम उसको ये काम कर सकती है, ठीक है। मैंने यहाँ सब कुछ ये बता रखा है। और CSS बहुत ज़्यादा सेव करती है हमारा टाइम, क्योंकि हमें बस एक अलग से फाइल बनानी होती है .css नाम से, वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा या चीज़ों के बारे में बता दूंगा, ठीक है। या अभी थोड़ा बहुत अभी यहाँ बता देता हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी बता देता हूँ मैं आपको, बस कुछ नहीं करना, अपने HTML फाइल बनानी है, मैंने बना रखी है day01 नाम से, HTML नाम से। आपको क्या करनी है, यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी है। अगर जिसको VS कोड के बारे में नहीं पता तो वेब डेवलपमेंट कोर्स के सेकंड वीडियो पे मैंने बता रखा है इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है स्टाइल, ठीक है, ठीक है, या कोई भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ day0 लिख देता हूँ, day01, बट यहाँ पर लिखूँगा .css, ठीक है, एंटर करूँगा, ये हमारी CSS की फ़ाइल हो गई। अब ये हो गई, और ये अलग फाइल है HTML की और ये अलग है CSS की, ठीक है। ये इस तरह से आपको आइकन दिख जाएगा। अब मुझे इसके ना H1 पे मुझे इसकी बॉडी ना पूरी ग्रीन करनी है, ठीक है। अगर इसकी बॉडी ग्रीन करनी है, अब आपको पता है कि बॉडी टैग ये है, ठीक है।
अब इसको ग्रीन करना है तो मैं यहाँ पर आता हूँ। तो क्या करना होता है, मुझे लिखने के लिए बॉडी लिखना पड़ेगा। बॉडी को सिलेक्ट करने के लिए मुझे बॉडी लिखना होगा और यहाँ पर मुझे एक कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, एंटर। इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं अगर मुझे ग्रीन करनी है तो मुझे लिखना होगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब देखो सजेशन आने लगे हैं मेरे को, यही VS कोड का बहुत ज़्यादा बहुत असरदार चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर देखो कितनी सारी चीज़ें, मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ। अभी इसमें कुछ नहीं होगा बदलाव, क्योंकि इसको मैंने अटैच नहीं किया अपनी HTML से, मुझे अटैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इस फाइल को अटैच करना होगा। कैसे अटैच करेंगे आप, यहाँ पर लिंक करें, जैसे लिंक टैग का इस्तेमाल करोगे, मतलब लिंक करोगे तो यहाँ सजेशन आना शुरू होगा CSS के लिए वगैरह के लिए, आप CSS लिख कर देना। ये ऑटोमेटिकली style.css ले लेता है, पर यहाँ पर हमें स्टाइल तो हमारी फाइल नहीं है, तो यहाँ पर मैं day01 नाम से कर दूंगा और सेव कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि आपकी ये फाइल जो मेरी जो फाइल है ये ग्रीन हो चुकी है। अगर इसका कलर मुझे वाइट करना है तो मैं अपनी CSS वाली फाइल के अंदर जाऊंगा और यहीं पे सेमी कॉलम के बाद अलग से एक और प्रॉपर्टी लिख दूंगा जिसका है वाइट। फिलहाल के लिए मैं ये अभी बता रहा हूँ, बाद में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, ये वाइट हो गया, ठीक है। तो यार ये होता है, और रिस्पॉन्स करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत यूज़फुल होती है CSS, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यार कि CSS कैसे इस्तेमाल होती है, क्या होती है, क्या करना होता है इसमें। बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है, ठीक है। और मैं आपको ना ये कोड भी दे दूँगा, ठीक है। वेबसाइट इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको कोड, नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। यहाँ तक प्रोजेक्ट के मेरे प्रोजेक्ट जितने भी मैंने आपको यूट्यूब पे बनवाए हैं या फिर वैसे करके, तो वो भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इस चैनल पे यार सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, ठीक है। और शेयर करो अपने दोस्तों से, और उनको बताओ यार वेब डेवलपमेंट का कोर्स यहाँ पे चल रहा है और CSS स्टार्ट हो गई है। HTML अगर स्टार्ट करें जल्दी जल्दी तो हो जाएगा पूरा, ठीक है। और उनको थोड़ी बहुत अगर HTML आती है तो CSS से स्टार्ट करें, और नहीं भी आती है तो ये स्टार्ट तो करें कम से कम, जस्ट बस स्टार्ट करें, कहीं से भी करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से ही करें, आप कहीं पे भी करें, लेकिन करें, ठीक है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।